क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे इस बार क्षेत्र में कैसा रुझान रहा आपका? इस बार तो हम लोग इनके साथ है, जोगिंदर प्रसाद गुप्ता जी के साथ। इनका बढ़िया से जैसे कि हर चीज़ इनका हर बोलबाली नहीं का चल रहा है। तो इस बार उम्मीद है? पूरा उम्मीद है, हम लोग इनके साथ है तो उम्मीद है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अनवारुल हक घर का हुआ आपका? मसौरा। क्या लगता है इस बार जोगिंदर साहब के प्रति आपको कैसा देखने को मिल रहा है? एकदम अच्छा रुझान है। मैं अमृता कुमारी, जिला परिषद प्रत्याशी, पिपराड़ी प्रखंड। सबसे पहले मैं पिपराड़ी प्रखंड जिला परिषद क्षेत्र के सभी मतदाता मालिकों को हृदय से अभिनंदन करती हूँ और सभी भाइयों एवं बहनों को होली एवं शब बारात की शुभकामना देती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ कि वे अपना अपना पर्व सौहार्दपूर्वक मनाएं। आप अपने प्रखंड के जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? चुनिए उसे जो आपकी आवाज़ उठा सके, क्षेत्र का मान बढ़ा सके, गरीबों को उनको हक दिलाकर उनके मान सम्मान की रक्षा कर सके। नमस्कार, मैं हूं धनंजय गुप्ता। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस। आज मैं कुछ खास बातचीत करूंगा जो पिपराड़ी क्षेत्र संख्या 2 के अमृता कुमारी जो भावी प्रत्याशी जिला परिषद से हैं, उनके साथ जो हमारे साथ जो अभी बैठे हैं खास मेहमान जो योगेंद्र प्रसाद गुप्ता जी जो इनके पुत्र वधू हैं, मैं उनके बारे में कुछ आपको बता दूं। सबसे पहले पिपराड़ी क्षेत्र के बारे में बहुत सा ऐसा जो काम है जो गरीबों के जुबान पर इनका नाम है। मैं इसी के साथ इनके साथ कुछ खास बातचीत के दौरान मैं इनसे कुछ बात करूंगा। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं योगेंद्र प्रसाद गुप्ता, निस्वार्थ समाज सेवी, पिपराड़ी प्रखंड और प्रदेश कार्य समिति सदस्य, बिहार भाजपा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? होली की समय है और ऐसे में सभी लोग आपसे मतलब कि जुड़े हुए हैं, जो जनता पर काफ़ी मतलब कि विश्वास रखें कि इस बार जनप्रतिनिधि को अगर लाते हैं तो वैसे जोगिंदर प्रसाद गुप्ता जी की तरह, तो गरीबों के साथ आपको मिलना जुलना हमेशा रहता है, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो मैं पिपराड़ी प्रखंड क्षेत्र के जो वासी हैं उनको मैं इस आने वाला होली पर्व, शब बारात, छठ एवं रामनवमी की हार्दिक शुभकामना देता हूं और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी लगभग जो मेरा राजनीतिक जीवन 32 वर्षों का रहा है, उस जीवन काल में मैंने गरीब लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से किया है और कभी भी ऐसा मौका नहीं आया जिसमें जो है कि कोई भी गरीब मुझ पर किसी काम के बदले किसी प्रकार का मुझसे जो है वो ऐसा महसूस किया हो कि हम जोगिंदर प्रसाद गुप्ता से कोई काम कराने गए तो वहाँ पर जो है कि हमको निराशा हाथ लगी। ऐसा कभी वाकया सामने नहीं आया है, जो सर्वविदित है और सारे यही वजह है कि सारे गरीब भाई हमारे साथ हैं, सभी जाति धर्म के लोग हमारे साथ हैं। सर, ऐसा क्या लग रहा है जो पिपराड़ी प्रखंड के अंतर्गत 11 पंचायत है, इस 11 पंचायत में आपको ऐसे कई व्यक्ति हैं जो आपके लिए तरसते हैं, जो हमारे यहाँ नेताजी आते हैं तो बराबर मिल के जाते हैं, कभी आप किसी के घर जाते हो तो खाना पीना उठना बैठना रहता है, तो ऐसा क्या उनमें क्या आप रख रखाव किए हैं जो आपके प्रति हमेशा मतलब देखने को? देखिए, मेरा पिपराड़ी प्रखंड मुख्यालय में मकान है और प्रखंड मुख्यालय में भी दुकान है, तो स्वाभाविक बात है कि प्रखंड ही क्यों, शिवहर जिले का यह सेंटर पॉइंट है पिपराड़ी चौक, तो यहाँ पर सभी लोग का आना जाना हमेशा लगा रहता है और मैं एक सामाजिक आदमी होने के नाते लगातार लोगों से जुड़ कर रहने का काम किया। जो लोग मेरे दरवाजे पर आए, मैं उनके आबो भगत में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं किया।
अगर किसी को कोई ज़रूरत भी पड़ा तो समयानुसार मैंने उनकी मदद करने का काम किया। स्वाभाविक बात है कि जो लोगों से आपसी सौहार्द और अच्छा वातावरण बनाए रखेंगे उनसे लोग जुड़ना चाहेगा ही। जो स्वार्थी लोग हैं उनसे जो है कि न दूरी बनाएगा, मुझसे भला कैसी दूरी। सर पिछले साल भी आपने चुनाव लड़ा था और इस साल पिछले साल की अपेक्षा इस साल आप जनता के जुबान पर जैसे नाम आ रहा है, क्या उसी तरह वोट बैंकिंग होगी? देखिए, पिछले बार मैं जब चुनाव में आया तो सबसे पहली बात है कि मैं जिनको प्रत्याशी घोषित किया था उन्हें मैं चुनावी मैदान में लोगों के बार बार आग्रह के बावजूद मैं उनको घुमाने का काम नहीं किया। स्वाभाविक बात था कि प्रत्याशी तो मैं था नहीं, मैं तो प्रत्याशी का मददगार था, लेकिन यही कि मैं अपने पत्नी को घर से निकाला नहीं और लोग ये बार बार मांग करते रहे। इसके वजह से और उसके बाद जो यहाँ जो प्रत्याशी हमारे विरोध में लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं उनके समक्ष मुझे कुछ मजबूरी थी, जिसके वजह से मैं अपने परिवार के सदस्य को बाहर नहीं निकाल सका। बस यही कारण है जो मैं चुनाव हार गया था। लेकिन इस बार मैं ये जिला परिषद ही क्यों, मैं तो विधानसभा का कैंडिडेट के रूप में पूरे शिवहर विधानसभा में अपने छवि को बिखेरा और वर्षों से मेरा ये कार्यकलाप चलता आ रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि लोगों में जो जुड़ाव बना हुआ है वो जुड़ाव जो है ना अतुलनीय है और लोग इस बार जो है ना मुझे जो है कि अपार समर्थन दे रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद इस बार जो है कि मुझे पूर्ण रूपेण मिलेगा और लोग इस बार मुझे पिपराही प्रखंड जिला परिषद क्षेत्र से मेरी पुत्रवधू को जिताकर ये मौका प्रदान करने जा रहे हैं। अच्छा सर, खास तौर पर बात करें आपसे तो युवा खास करके आपसे जुड़ने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? स्वाभाविक बात है, मैंने अपने स्वार्थ में कभी नहीं रहा। बहुत कम लोग राजनीति करके बहुत लोग कम दिनों में ही कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन मैं अब तक राजनीति के माध्यम से एक साइकिल तक जो है कि नहीं खरीद सका। स्वाभाविक बात है, लोगों को पता है कि ये निस्वार्थ लोग हैं, ये बनेगा तो निश्चित रूप से जो है कि उससे युवाओं का कल्याण होगा, लोग लाभान्वित होंगे। और यदि दूसरा बनेगा तो जो ठेकेदार है और जो दलाल है, ये लोग का तो खुद पेट खाली रहता है, तो जिनका अपना पेट खाली रहेगा वो जो है कि कभी किसी का कोई काम नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है कि युवा लोग जोगिंदर प्रसाद गुप्ता पर भरोसा कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं कि यदि इनको हम ये मौका देते हैं तो निश्चित रूप से युवा लोग का जो है कि भरपूर जो है कि माने उनका समर्थन मिलेगा और जो है कि युवा लोग आगे बढ़ेंगे। सर एक सवाल और है आपसे, काफ़ी तौर पर आमतौर पर देखते हैं जैसे कि 2-4 ऐसे पंचायत है जो कुम्मा, मोहनपुर ऐसे गांव है, कमरौली हो गया, परसोनी हो गया, खास तौर पर आपका ही नाम क्यों चर्चा करता है? देखिए, उधर से जो भी लोग मेरे पास पहुँचे अब तक उनको निराशा हाथ नहीं लगी। चूँकि मैं सांसद प्रतिनिधि रहते हुए मैंने जो है कि लोग के साथ जो अपना समय समय पर जो उनसे उनके दुख में सहभागी बना, इसके वजह से जो है कि वो लोग अति प्रभावित है और वो लोग हमेशा जो है कि यहाँ जो दुकान है वो एक तरह से प्रखंड मुख्यालय में लोगों के आवागमन का अड्डा है, तो यहाँ लोग आते रहते हैं। मैं उन लोगों का आवभगत करता रहता हूँ और लोग यहाँ काफ़ी सुकून महसूस करते हैं। इसलिए उधर जो 4 पंचायत वो हुए, उसके बाद में कमरौली हुआ, परसौनी बैज हुआ, ये लोग जो भी आते हैं यहाँ पर जो है कि काफ़ी सुकून महसूस करते हैं। उन लोगों के हमेशा मैं जो है कि किसी प्रकार के काम में अपनी जान लगा देता हूँ। सर युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मुझे मौका मिला तो युवा लोग जो तरह तरह का बहाली ज़िले में होता रहता है और उस बहाली में
जो वर्तमान पार्षद हैं या जो है कि जो और लोग लाइन में लगे हुए हैं वो मुझसे अलग हटकर है। तो कहीं ना कहीं युवाओं को माने एक मौका है कि वो जो है कि मुझ पर विश्वास करेंगे तो भरोसा रखे कि कहीं उनका विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगा। और ख़ासकर जो पिछड़े दलित और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जो माने मुझे इज्जत देने का काम करते हैं, इन लोगों को मैं आगे बढ़ाने के लिए मैं किसी भी कदम को पीछे नहीं खींचूंगा। मैं लगातार इन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जो महिला कैंडिडेट है आपके अमृता कुमारी जी, हाँ, और ये क्योंकि पिछले साल आपने कैंडिडेट को घर घर घुमाया नहीं, क्या इस बार घर घर घुमा सकते हैं क्या आप? देखिए, स्वाभाविक बात है कि मेरी पत्नी भी नॉन मैट्रिक थी और इस बार पुत्रवधू जो है जो BA ऑनर्स है, तो इस बार जो है ना एक होता है ना कि भाई प्रत्याशी के रूप में अगर कोई चेहरा सामने हम ला रहे हैं तो उस प्रत्याशी के पास क्या एबिलिटी है, तो लोगों को इस बार उस एबिलिटी का भी मैंने पूरा ख्याल रखा है। और उसके बाद में मैं लोगों को एक ऐसा प्रत्याशी देने जा रहा हूं जो मेरे नहीं रहने पर भी उनके सुख दुख का पूरा ख्याल रखेगी।